हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका अगेन मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, मैंने जेईई मेंस प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं सबसे पहली बुक एनसीईआरटी को प्रेफर किया है। सबसे बेसिक बुक है, उसमें मैंने 1.1 एंड 1.2 की दोनों एक्सरसाइजों को फिनिश कर दिया है। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। अगर कोई न्यू व्यूअर है जो अभी मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो, और जिसने अभी तक पिछली वीडियोस को मेरी नहीं देखी हुई है, तो जाइए आप विज़िट कर सकते हैं। उसका सारी वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाइए और उन वीडियोस को आप देख लीजिए तब, क्योंकि आपको आगे के वीडियोस अच्छे से समझ में आए इसके लिए। अब आज हम लोग 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। अच्छा, ये सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। देखिए, हम इसको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें मीन्स पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कि सब एंड सेट। देखिए, सबसेट दो वर्ड से बना हुआ है, एक सब है, एक सेट है। सब मतलब होता है पार्ट, सेट आपको पता ही है। सब सेट यानी पार्ट ऑफ द सेट, ठीक है। सब मतलब होता है पार्ट, और ये सेट का पार्ट होता है। सब सेट मतलब पार्ट ऑफ द सेट, उसको हम लोग सब सेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है ए एंड दूसरा सेट है बी, ठीक है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स ए में जितने भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट अगर बी सेट में भी होंगे, तो हमारा ए सेट बी सेट का सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट है एंड एक बी सेट है, और अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स, जितने भी ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो बी में भी प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा ए सेट बी सेट का सबसेट कहलाएगा। देखिएगा, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए एंड बी दो सेट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट्स of set A is an element of set B, अगर set A के सारे एलिमेंट set B के एलिमेंट हैं, then A is called the subset of B। तब हम क्या कहेंगे? A को B का सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट है जिसमें सॉरी ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8। मेरे पास ये कुछ इवन नंबर के चार इवन नंबर्स हैं मेरे पास, और मैंने एक बी सेट लिया जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 10। मैंने 1 to 10 नेचुरल नंबर का सेट लिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए सेट में जो भी एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, ये जो भी एलिमेंट है वो सब के सारे एलिमेंट बी सेट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि बी सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये ए सेट जो है वो बी सेट का सबसेट है। क्या है? बी सेट का सबसेट है, पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेट बी, ये बी का पार्ट है। समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको आगे के पार्ट समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए में 4 एलिमेंट हैं जो कि 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। ये फर्स्ट 4 इवन नंबर्स हैं, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। बी सेट है, बी सेट में 10 एलिमेंट्स है, 1 to 10। ये नेचुरल नंबर्स के सेट हैं। किसके सेट है? नेचुरल नंबर के सेट है। ए के सारे एलिमेंट्स, यानी ये 4 एलिमेंट्स ए में हैं, ये चारों के चारों एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्यों बी सेट में प्रेजेंट होंगे? क्योंकि बी सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए सेट है
ये बी सेट का एक पार्ट है। कह नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर तो बी के अंदर तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए सेट बी सेट का एक पार्ट है। तो हम एक और चीज कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? ए बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है, मतलब ये इसका पार्ट है, ए बी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम इसके सिंबॉलिक्स को देख लेते हैं और भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर हम एग्जाम्पल्स की बात अभी करेंगे। सबसे पहली अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जो एनसीईआरटी बुक में सबसेट का रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है वो प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन है। प्रॉपर सबसेट अभी आपको बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। एक्चुअल में जो सबसेट्स जो होते हैं आप दूसरी सारी बुकों में देखोगे तो उसमें जो सबसेट का सिंबल बनेगा वो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये आपका कुछ इस प्रकार से सिंबल रहेगा और उसके नीचे इक्वल का ये सिंबल रहता है। क्यों हमने ये बनाया? क्योंकि ये पार्ट तो है, अगर देखा जाए एक्चुअल में तो सबसेट एक पार्ट होता है, मतलब पार्ट ऑफ अ सेट। मतलब इसके मतलब बी एक सेट है और ए एक सेट है। ए सेट में 4 एलिमेंट हैं और बी सेट में वो 4 एलिमेंट तो हैं ही हैं, बल्कि उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ए एलिमेंट में ये 4 एलिमेंट है और बी में भी अगर ये 4 ही एलिमेंट हैं, 2 4 6 8, यही मतलब दोनों सेट में यही चारों एलिमेंट हैं, तो उस कंडीशन में ए बी का भी सबसेट होगा और बी ए का भी सबसेट होगा। अच्छा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए हम यहाँ पे 6 4 2 8, ठीक है, मैंने एक सेट लिया जिसमें हमने 6 4 2 8 एलिमेंट्स ले लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए जो है वो क्या है, हमारा सबसेट है। अगर देखा जाए तो A इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, और C भी A का सबसेट है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो ये क्या चीज को इंप्लाइज करेगा? इट इंप्लाइज दैट हम जो यहाँ पे A है वो किसके बराबर है? C के बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सबसेट में वो सारे सेट आ जाएंगे, चाहे वो सेट ये ए सेट अगर सी के इक्वल में भी आ जा रहा है, पार्ट है इक्वल में भी आ जा रहा है, तब भी वो उसका सबसेट होगा। बट प्रॉपर सबसेट के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। अभी हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसेट का एक्चुअल सिंबल यही है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के केस में ये इक्वल टू हट जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है। मतलब कि ये जो सेट है, जैसे हमने यहाँ पे 2 सेट लिए थे, दोनों इक्वल है ना। प्रॉपर सबसेट के केस में का कहना है कि उस कंडीशन में आप प्रॉपर सबसेट के जब आप एलिमेंट्स को लिख रहे होगे तो आप A इज नॉट इक्वल टू C को नहीं लोगे, ठीक है। आप केवल वही एलिमेंट लोगे जो उससे कम है, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें सारे एलिमेंट लाइन नहीं होने चाहिए। A इज नॉट इक्वल टू B की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अभी हम उसकी बात करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सबसेट का सिंबल होगा वो A इज द सबसेट ऑफ B, ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये सिंबल है आपका सबसेट का, ठीक है। अभी देखेंगे आगे भी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट ऑफ B। हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे और हम इसको रीड कैसे करेंगे? A इज द सबसेट ऑफ B। A क्या है? वो B का सबसेट है। नल सेट, अच्छा हमने बात किया था नल सेट की, आपको याद होगा, याद है ना? नल सेट क्या होता है? वैसे आप लोग रिवाइज तो करते ही होगे, नहीं करते हो? अभी कहाँ से करोगे, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है ठीक है, अभी तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। आई होप कि किया है, नहीं किया होगा, पक्का नहीं किया होगा। अभी तो कई लोग वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, जब देखेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग वीडियो देखोगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना यार। नल सेट की बात कर लेते हैं। नल सेट होता क्या है? नल सेट को 3 नेम से जाना जाता है, पता है क्या? नल सेट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि नल सेट को 3 नेम से जाना जाता है। मतलब 3 नेम क्या, नल सेट मिला के वो 2 नेम और बाकी रहेंगे। एक एम्प्टी सेट कहलाता है, एक वॉइड सेट कहलाता है और एक नल सेट कहलाता है। ये तीनों नेम सेम है। आप या तो एम्प्टी बोल दो, या तो नल बोल दो, या तो वॉइड बोल दो, और एक और नाम बोल सकते हो, जीरो सेट भी बोल सकते हो,
ठीक है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते। मैंने इनका रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताया था कि इसको एक 5 सिंबल से डिफाइन किया जाता है, ऐसे कुछ इस टाइप का सिंबल होता है 5, ठीक है। और आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हो तब भी ये नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट और जीरो सेट यू कैन से आल्सो, उससे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात रही आपकी नल सेट की। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नल सेट होता है ना, वो सभी जितने भी हमारे सेट रहेंगे सबका वो सबसेट रहता है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। नल सेट सारे एलिमेंट्स का सबसेट होता है। नल सेट सभी एलिमेंट्स का सबसेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नल सेट जो होता है वो सभी एलिमेंट्स का सबसेट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग 5 से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने खुद का सबसेट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए सेट, तो जैसे ए सेट अभी अभी मैंने लिया, यहाँ पे ए सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने लिए थे 2 4 6 8। क्या लिया था? 2 4 6 8 एलिमेंट्स लिया था ना। यही सेट के अंदर हमने 4 एलिमेंट्स लिए थे 2 4 6 8। ये 2 4 6 8 है किसके? ये फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का सेट है, ठीक है। 2 4 6 8 हमने एलिमेंट्स लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम क्या ये कह सकते हैं कि ए क्या खुद का सबसेट है? बिल्कुल है यार, ठीक है। हर सेट खुद का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि सबसेट होता क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेट। ये एक पार्ट होता है सेट का। मतलब कहने का मतलब कि ए सेट में डेफिनेशन पे अगर हम लोग जाएं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर हर एलिमेंट सेट ए का जो है, सेट ए का सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में लाई कर रहे हैं, तो हमारा वो सेट ए जो होगा सेट बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर फरमाओ तो देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं ए सेट के अंदर वो 2 4 6 8 हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी जो एलिमेंट है वो 2 4 6 8 होंगे, ठीक है, क्योंकि ए है ना। ए के आप एलिमेंट्स लिख लो 2 4 6 8, और आप सबसेट बोल रहे हो, दूसरे वाले के ए के एलिमेंट लिख लो 2 4 6 8, ठीक है। आप देखोगे हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर कोई सेट का किसी सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे वाले सेट में लाई कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। समझ में आ गया? तो अगर कोई सेट है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट हैं, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब हाँ, ये बात हो गई। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है, एवरी सेट सबसेट क्या होता है, सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नल सेट जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है, और हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। हर सेट जो होता है वो खुद का अपना सबसेट होता है, ठीक है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सेट है, कोई भी एक सेट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे सेट ले लेता हूँ वोवेल्स का, AIEOU। मैंने ये पार्ट लिया, वोवेल्स का एक सेट ले लिया, ठीक है। और एक दूसरा मैंने सेट लिया है, वो पूरे अल्फ़ाबेट्स का है, सेट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लेटर, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो चाहे स्मॉल है, स्मॉल लेटर्स में मैं सबको ले लेता हूँ, ABCD XY and Z। मैंने स्मॉल लेटर्स की बात की है, केवल स्मॉल लेटर्स की। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी ये वॉवेल्स होंगे, अगर स्मॉल लेटर की हम केवल बात करें, तो जितने भी ये वॉवेल्स होंगे AEIOU, क्या ये बी में लाई करेंगे? बताइए ना, क्या जितने भी ये वॉवेल्स होंगे क्या ये बी में लाई करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि A to Z हमने सारे 26 अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स के सारे लिख दिए हैं, और बी सेट में सारे स्मॉल लेटर्स के अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए गए हैं, AEIOU। ये तो 5 हैं, हमने 26 लिखे हुए हैं जिसमें ये ऑलरेडी हैं, तो
डेफिनेटली ए इज द पार्ट ऑफ बी। ए क्या है, ये पार्ट है ना बी का, यहीं से तो आए हैं ये सारे, ठीक है। तो अगर ए इज द पार्ट ऑफ बी, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? आप क्या लिख सकते हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक है, मतलब ए बी का पार्ट है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, बी का भी तो कुछ नाम होगा, बी को हम लोग सुपर सेट कहेंगे। इस कंडीशन में बी को हम क्या कहेंगे, सुपर सेट, ठीक है। बी को इस कंडीशन में हम लोग सुपर सेट कहेंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारे एलिमेंट हैं जो ए में थे, और उसके कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, उसके खुद के कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। इसके तो है ही हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बट बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट खुद के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आई होप अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, तो अब आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। ये मैंने कुछ प्राइम नंबर्स लिए हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये कुछ प्राइम नंबर है, और मैंने एक दूसरा सेट लिया बी, उसमें मैं नंबर ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4 टेस्ट 20। 1 to 20 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, और दूसरी तरफ ए सेट है जिसमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिए हैं मैंने। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है, तो आप देख लो और बता दो कि क्या ये ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट बी में लाई करेंगे। उसके सारे एलिमेंट क्या बी, ए सेट क्या बी का पार्ट है या नहीं है। ए के सारे एलिमेंट क्या बी में भी प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बी जो सेट है वो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सेट है, 1 to 20 तक के सारे नंबर्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ए जो सेट है वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का सेट है, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11 तक के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट हैं, इस वजह से ए को हम कह सकते हैं कि ए इज द पार्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी का पार्ट है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, हम इसको बोल सकते हैं कि ए क्या है, वो बी का सबसेट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो अब आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, x करके एक कोई सेट ले लिया। ये x एक सेट है जिसपे मैंने क्या किया, -2, -1, 0, 1, 2, ये मैंने कुछ एलिमेंट लिए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन से एलिमेंट हैं। ये एक इंटीजर का सेट है, इंटीजर 4 इंटीजर्स, यहाँ पे मैंने 5 इंटीजर मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। अब उसमें नेगेटिव इंटीजर भी मैंने इंक्लूड किया है, एक 0 है और बाकी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। y एक मैं सेट ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे मैं क्या कर रहा, डैश डैश डैश, यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप बताओ, देख के बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि एज x जो है वो y का पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये सेट अभी कहाँ तक जा रहा है, -इनफाइनाइट से ये ऐसे सीरीज आती जा रही है और इनफाइनाइट तक की वो सीरीज जाती चली जाएगी, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स जितने भी इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स इसमें प्रेजेंट होंगे, और x एक उसका छोटा सा एक पार्ट है। और अगर वो पार्ट है तो फिर हम कह सकते हैं कि x इज द सबसेट ऑफ y। x जो है वो y का सबसेट है। आई होप आपको अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है।
आप लोग क्लास 11 के, सपोज आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हो, क्लास 11 में जिस क्लास में हो आपके उसमें पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट होंगे, तो वो जो स्टूडेंट है ना वो पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट होंगे वो उसके सबसेट होंगे। समझ में आ गया? आपके स्कूल में जितने सारे स्टूडेंट हैं, सपोज आपके स्कूल में पूरे स्टूडेंट की जो संख्या है वो हो सकता है मे बी 1000 हो, और क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या जो हो, उनके नंबर्स जो वो हो सकता है हो 100 के अराउंड। ठीक है, तो ये जो होगा क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो ये स्टूडेंट होंगे वो होगा सबसेट ऑफ स्कूल में जितने बच्चे होंगे, स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनका सबसेट होगा। समझ में आया? स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका सबसेट होगा क्लास 11th के स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका सबसेट कहलाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सबसेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस टाइप से करते हैं। ठीक है, सबसेट का सिंबल ये होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग और कर लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि फाई जो होता है वो जितने भी सेट होते हैं उन सभी का वो सबसेट होता है। फाई जो होता है, फाई मतलब नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, वो सभी का सबसेट होता है। ठीक है, फाई सभी एलिमेंट्स का, सॉरी सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, कुछ बात इसके बारे में देख लेते हैं, एक मिनट। देखिएगा, मैंने बताया कि फाई जो है वो सभी का सबसेट होता है। जैसे कि कोई भी आप सेट ले लो, सेट ए है, तो फाई जो होगा वो हर एलिमेंट, जितने भी आप सेट लोगे ना, सभी का वो सबसेट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाई सभी का सबसेट होता है। ठीक है, आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक और चीज़ समझते हैं, आगे की पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमने एक सेट लिया जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने पूछ लिया आपसे, एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। राइट डाउन इट्स ऑल सबसेट। ये सेट ए के सारे सबसेट्स आप सबसे पहले लिखो। ठीक है, आप इस सेट ए के सारे सबसेट सबसे पहले लिखो, उसके बाद आप बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें। तो चलिए हम आपको लिखना बताते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट दिया है तो आप उसके सबसेट्स को कैसे लिख सकते हो। सबसे पहली जो बात होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसेट में फाई जो होता है, यानी नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो सबसे पहला जो हम इसमें सेट लिखेंगे वो फाई ही होगा। फाई क्योंकि सभी सेट का सबसेट होता है तो हम सबसे पहले फाई लिखेंगे। उसके बाद हमें पता है कि अगर हमें सबसेट लिखना है तो ये वन जो है ये हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। 1 इज द सबसेट ऑफ ए। आपको पता होना चाहिए कि सेट जो होता है हमारा सेट ये है सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सेट 1 अगर कोई है, ठीक है, कोई सेट है जिसमें 1 है एज अ एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है, तो वो जो होगा वो ए का सबसेट होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 भी ए का सबसेट है। ये सेट 2 है, सेट 2 भी ए का सबसेट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई एलिमेंट नहीं हो सकता सबसेट। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 इज द सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा कि सेट, एक सेट 2 जिसमें एलिमेंट 2 है उसका वो सबसेट है ए का। ठीक है, ये सबसेट होगा ए का, न कि 2 सबसेट होगा ए का। 2 बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, ये थोड़ा सा बात आप ध्यान रखिएगा, 2 बिलोंग करेगा ए में, न कि 2 जो होगा वो सबसेट होगा। जब भी सबसेट की बात होती है तो सेट की बात होती है। ठीक है, सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ अ सेट, वो सेट का एक पार्ट है। जबकि एलिमेंट्स की अगर बात होती है तो बिलोंग्स टू की बात होती है कि वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक हमने देखिए इसके हम एलिमेंट्स इसके सबसेट लिख रहे हैं, तो ए का एक सबसेट हो गया 5, दूसरा सबसेट हो गया 1, तीसरा सबसेट हो गया 2, और फिर नेक्स्ट सबसेट हम इसका लिखेंगे 3। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और एक सबसेट बन जाएगा 1 2, क्योंकि 1 2 के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। और फिर अगर हम आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 3, ये भी है, इसका सबसेट है। और फिर अगर हम एक और चीज़ लिखना चाहें तो हम यहाँ पे 1 3 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है।
और फिर अगर हम एक और लिखना चाहें, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया मेरे पास, हमें पता है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो अगर वो खुद का भी सबसेट है तो आप ये भी लिखोगे यहाँ पे, आपको अगर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3, तो 1 2 3 जो है ये खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने सेट लिख दिए ये पूरे सबसेट हैं, इट इज ये क्या है, ये ए सेट के सबसेट्स हैं, सबसेट्स, ठीक है, ऑल सबसेट्स हैं, ऑल द सबसेट्स, ठीक है, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए, सेट ए के जितने भी सबसेट हैं आप उसको यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेट ए के जितने भी सबसेट हैं आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने इनके सारे सबसेट जितने भी हो सकते हैं सब के सब सारे पॉसिबल सबसेट्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया। एक बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है, मैंने बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है कि अगर कोई ए है, कोई अगर सेट ए है वो बी का अगर सबसेट है और अगर उसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाता है, मतलब कि इस प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होगा कि आपके पास ये सारे सबसेट तो प्रेजेंट होंगे, ये यहाँ तक के सारे सबसेट प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में आपका ये वाला सबसेट प्रेजेंट नहीं होगा, ये वाला प्रेजेंट नहीं होगा, तब आपका ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का सिंबल अगर हमें लिखना हो तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, अगर ए और बी दो सेट हैं और अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो हम उसे केवल इस टाइप से डिफाइन करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट की का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये है ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट के केस में क्या हो सकता है कि दोनों सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं, मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर सबसेट के केस में दोनों सेट को आपस में इक्वल नहीं होंगे। जो ए सेट होगा, जैसे ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में लाई कर रहे हैं तो बी के कुछ एडिशनल एलिमेंट होने ही चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज वो सबसेट कहलाएगा, ठीक है। सबसेट का सिंबल ये है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है। अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की आगे भी, फिलहाल अभी तो सबसेट की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा क्या होता है ये प्रॉपर सबसेट एंड क्या होता है ये आपका सबसेट और कैसे आप एलिमेंट्स को लिखोगे उनके प्रॉपर सबसेट्स को। बहुत ज़्यादा उसमें है जो उसमें हम आप यहाँ पे देख लो, पहले सबसेट्स को हमने लिखा हुआ था, हाँ, तो ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, हम अगर कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम बता सकते हैं इनकी काउंटिंग कितनी होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे अगर किसी सेट में सपोज अगर n एलिमेंट प्रेजेंट है। इस सेट में सपोज अगर किसी सेट में जैसे सेट ए है उसके अंदर अभी फिलहाल के लिए 3 एलिमेंट थे, ठीक है, फिलहाल के लिए इस सेट में अभी 3 एलिमेंट थे और इसमें मुझे बताना था टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए लिख दिया है ना, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि इनके कितने नंबरिंग होगी, यानी कितने सबसेट्स आएंगे अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट आएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आएगा वो आता है 2 to the power n होता है उसका फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई सेट है, सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उस n एलिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2 to the power n होंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सेट ए में वो 3 हैं, तो इसके लिए जो 3 के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे सबसेट्स होंगे वो सेट ए के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, बहुत इसमें गंदा हो गया है।
फिर हम देखते हैं कैसे हम लिखेंगे सबसेट्स को और फिर आगे बात करते हैं। पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे हमें सबसेट सारे लिखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है, तो उसको मैं लिखना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि फिर से मैं कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक सेट है 2 and 3 जिसमें एलिमेंट है। हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अगर हमें इसको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, राइट डाउन ऑल द एलिमेंट ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे सबसेट्स को हमें लिखने हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहले फाई लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि फाई जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। सबसे पहले आपने ये लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे उसके एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग सेपरेट कर करके लिख दो, ठीक है। यानी 2 आपने लिख दिया, फिर आपने क्या किया, 3 लिख दिया। ये है आपका दूसरा सेट। मतलब 2 जो है वो ए का सबसेट होगा। 2 जो होगा वो ए सेट में बिलोंग करे, मतलब लाई करेगा। 2 का ये इस सेट का में जो एलिमेंट है 2 वो ए सेट में भी लाई कर रहा है। इस सेट में जो एलिमेंट है 3 वो इस सेट में भी लाई कर रहा है, ठीक है। अब फिर आपको लिखना होगा ये 2 and 3, ये भी ऑलरेडी इसके, मतलब हमें पता है कि हर सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पे ये सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेम देखिए यहाँ पे भी एलिमेंट है 2 and 3, तो ये भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हमने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। इसके लिए आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का, वो होता है 2 to the power n। n क्या करता है? n बताता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, जो भी किसी सेट का कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट या इन सेट में जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो n को रिप्रेजेंट करेगा, या सिंपली आप कह सकते हो कार्डिनल नंबर से है, ठीक है। जितने भी उसके कार्डिनल नंबर होंगे वही उसी की पावर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इस सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। तो हम अगर इसको देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? 4 सबसेट होंगे। क्या हमने सही निकाला है? 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल सही निकाला है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर किसी भी सेट का सबसेट लिखना है तो बिल्कुल हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। चलिए दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। चलिए यहाँ पे ही कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बी एक सेट है, ठीक है। एक बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, एक मिनट। दूसरा ले लेता हूँ, ए ई आई, 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे भी मैंने 3 एलिमेंट मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मुझे इसका सबसेट लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 को लिखूँगा ऑल द सबसेट में, फिर मैं ए को लिखूँगा, फिर मैं ई को कर्ली ब्रैसेस के अंदर, फिर आई को लिखूँगा, फिर दो के पैटर्न में लिख लेता हूँ। पहले इन दोनों को लिख लूँगा ए ई, ठीक है। फिर आप चाहो तो इन दोनों को लिख लो ई आई, ठीक है। फिर आप चाहो तो इन दोनों को लिख लो, आप लिख सकते हो ए आई, ठीक है। और फिर हमने दो का पेयरिंग कर दिया है ना, पहले इन दोनों को लिख लिया, फिर इन दोनों को लिख लिया, फिर इन दोनों का लिख लिया। अब हम सारे एलिमेंट्स को ऐसे लिख देंगे ए ई आई। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारे ऑल द सबसेट ऑफ सेट बी हैं, ठीक है। अब इसको अगर हमें निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ, उससे हम लोग निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट से। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 to the power 3 यानी 8 एलिमेंट हमारे पास टोटल होने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के सबसेट्स को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं और उसमें ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 to the power n वेयर n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को।
यहाँ पे देखिए हमने अभी अभी आपको बता दिया है कि जैसे कि जो कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। हर सेट खुद का सबसेट होता है। यहाँ पे देखिए ए इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ए एक सेट है, उस वो खुद का सबसेट है, तो हम इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इस सिंबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए, सॉरी, फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट के लिए ए इज द सबसेट ऑफ ए खुद का सबसेट रहेगा। फाई, जैसा मैंने भी आपको बताया कि फाई जो होता है वो सारे जितने भी सेट होंगे सबका सबसेट होगा, तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए, ठीक है। अगर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई सेट ए है वो बी का सबसेट है और बी सेट ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज इक्वल टू बी होगा। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, एंड दूसरा एक बी एक सेट है जिसके अंदर 3 2 1 एलिमेंट है। और अगर आप देखें तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, एंड अगर आप देखें साथ ही साथ में और बी को देखें तो बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। बी भी ए का सबसेट है, ये दोनों के दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों चीजें सही होंगी तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू बी होगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ए जो है वो बी के इक्वल में है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको पता है इक्वल सेट क्या होता है, मैंने बताया हुआ अपने जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट में, तो हमने इक्वल सेट के बारे में बताया था कि इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट ए एंड बी, अगर दो सेट हैं, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में लाई करें और बी सेट के सारे एलिमेंट ए में लाई करें तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहा है और बी के सारे एलिमेंट ए में लाई कर रहा है, तो वो हमारा इक्वल सेट होगा। और अगर इक्वल सेट होगा तो वो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा और बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा। ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो जाएंगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो वो इस चीज को इम्प्लाइज करेगा, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू बी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेट का थोड़ा सा पार्ट था ये, ठीक है। हमने मोस्टली सेट के सारे चीज़ों को कवर कर लिया है। अभी भी कोई चीज़ अगर बाकी रह जाती है तो हम आगे कवर कर देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। प्रॉपर सबसेट्स को, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यहाँ पे अभी अभी मैंने बता दिया है कि प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि जब ए और बी दो सेट होंगे और अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी हुआ, उस केस में वो केस होना चाहिए कि ए बी का सबसेट होना चाहिए और साथ ही साथ में ए और बी को इक्वल नहीं होना चाहिए, कि अगर वो इक्वल हुए तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब जिससे कि अभी मैंने बताया था आपको, सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सेट, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है पार्ट ऑफ अ सेट, उसका पार्ट होना चाहिए वो। अगर सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट हुए और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हुए तो वो पार्ट नहीं हुए, वो चीज़ें इक्वल हो जाती है। तो यही इक्वल वाली जो कंडीशन है ना, उसी को हटा के उसको एक प्रॉपर सबसेट बना दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, इसमें इक्वल वाली जो कंडीशन है उसमें वो सेट हम नहीं लेंगे जो दोनों सेट को इक्वल कर देगा, ठीक है। वो सेट को छोड़ के हम बाकी उसके सारे सबसेट को ले लेंगे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या कहा जाता है, अ सेट ए एक सेट है, इस सेट टू बी प्रॉपर सबसेट, उसको प्रॉपर सबसेट तब कहा जाता है ऑफ सेट बी का जब ए इज द सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के बराबर ना हो, ठीक है। इट इज रिटन एज ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट के सिंबल इससे डिफाइन करेंगे। यही है प्रॉपर सबसेट का हमारा सिंबल। इसको हम रीड कर सकते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में ए एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके हमें सारे सबसेट्स को लिखने हैं।
ए के हमें सारे सबसेट्स को लिखने हैं। तो ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, हमने प्रॉपर सबसेट को लिखा है, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट में देखिए फाई जो होता है वो सारे सेट का, जैसा मैंने बताया कि वो सबसेट होता है, तो फाई तो आएगा ही। साथ में 1 जो है आप देख सकते हैं, 1 जो है वो सेट ए का सबसेट दिख रहा है, 2 जो है वो सेट ए का सबसेट है, 3 जो है वो सेट ए का सबसेट है, 1,2 भी सेट ए का सबसेट है, 2,3 भी सेट ए का सबसेट है और 3,1 भी सेट ए का सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेट नहीं लिखा है जो कि है 1, 2 एंड 3। अगर मैं ये लिख देता तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर सबसेट के केस में बस ये वाला जो सेट होता है उसे हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी। सपोज ये जो चल रहा है ये बी की सीरीज चल रही है, ये बी का सेट चल रहा है, फाई हमेशा होगा इसका सबसेट। अगर बी इज इक्वल टू हम ये सेट ले लें 1, तो ये भी इसका सबसेट होगा, और ए ये भी इसका सबसेट होगा। मतलब सॉरी, यहाँ पे 2 एक सेट है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर 2 एक एलिमेंट है, तो वो भी इसका सबसेट होगा। इसी टाइप से हम सब ले सकते हैं, लेकिन हम इस लास्ट वाले को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उस कंडीशन में ये b इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। अगर ये b इज इक्वल टू ए के बराबर हो गया ना, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप लो ऐसे एलिमेंट लो जो आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, इक्वल ना हो। मतलब अगर आप 2 सेट ले रहे हो और दोनों के एलिमेंट आपस में इक्वल हो गए, तो वो प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सबसेट की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया जाता है। सबसेट के केस में यहाँ पे इक्वल टू का आपको साइन देखने को मिलेगा। सबसेट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि अगर वो दोनों सेट इक्वल हैं तो वो उसको भी सबसेट ले लेता है, बट प्रॉपर सबसेट इस चीज़ को नहीं लेगा। बस एक ही ये सेट है जिसको प्रॉपर सबसेट नहीं लेगा, तो हम इस सेट को यहाँ से हटा देते हैं। बाकी सारे जो इसके सबसेट्स हैं प्रॉपर सबसेट्स, वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आ सकते हैं, कितने हो सकते हैं किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट सॉरी। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं 2 to the power n - 1 से। मतलब अगर 2 to the power n - 1 है, -1 ये नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि सपोज यहाँ पे ए एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। n क्या है? यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स होता है, ठीक है। कार्डिनल नंबर से हम n को डिफाइन करते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 एलिमेंट यहाँ पे दिया है तो 2 to the power 3 - 1 यानी 8 - 1, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की जो नंबर्स होंगे वो 7 होगा। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास टोटल 7 सबसेट्स यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये था प्रॉपर सबसेट। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे एक नाम का एक सेट है 1 2 3 4। इस बार मैं 4 एलिमेंट इसके अंदर ले ले रहा, ठीक है। अब मुझे पहले तो यहाँ पे पता करना है इसके कार्डिनल नंबर्स कितने होगी। तो अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर निकालूँ यानी n की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा 4, ठीक है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर मुझे यहाँ पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आप कैसे निकाल सकते हो 2 to the power n - 1। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, आप n की जगह 4 पुट कर दो -1, यानी आप देखोगे यहाँ पे 16 - 1 यानी 15 टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इसके बनेंगे। 15 प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। आप एक एक करके आप सारे एलिमेंट्स प्रॉपर सबसेट्स इनके लिख सकते हो। पहला तो होगा 5, दूसरा होगा 1, फिर होगा 2, फिर 3 4 और फिर 1 2 आप लिख सकते हो, 2 3 लिख सकते हो, 3 4 लिख सकते हो, 1 4 लिख दो, 2 4 लिख दो, ठीक है। ये हो गए। हमने 1 4 लिख दिया, 2 4 लिख दिया। आप 1 3 लिख सकते हो, 1 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हो, 1 2 4 लिख सकते हो, ठीक है। 1 3 4 लिख सकते हो, ठीक है। आप इतने एलिमेंट इसके लिख सकते हो। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और एलिमेंट बचा होगा, आप 2, 3 एंड 4 लिख सकते हो। ठीक है, ये एलिमेंट बचा हुआ था, आप इतने उसके सॉरी ये इसका एक सेट बचा हुआ था, आप इतने इसके प्रॉपर सबसेट लिख सकते हो। ठीक है, आप फुल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो सेट है वो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट फिर नहीं रहेगा, वो सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल जो था, सॉरी डेफिनेशन जो था वो प्रॉपर सबसेट्स का था। यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल देख लिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स के सबसेट्स पहले देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम को हल्का सा समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी नंबर होता है वो नंबर दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो नंबर रियल होगा या तो वो नंबर नॉन रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में एबल होते हैं तो उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। कोई भी नंबर, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो डेसिमल्स पॉइंट में हो, चाहे वो किसी भी टाइप का नंबर हो। ठीक है, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, सभी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो नॉन रियल नंबर होते हैं वो बेसिकली इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप सुने होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, या तो वो रियल नंबर होगा या तो वो नॉन रियल नंबर होगा। रियल नंबर्स जो होते हैं उनको कैपिटल आर से डिफाइन करते हैं, इसमें सारा नंबर आ जाते हैं। जितने भी आज तक आप नंबर देखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में, सारे के सारे इसी से आपने देखे हैं। चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे वो पॉइंट डेसिमल वाले नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे आप इंटीजर देख लो, चाहे होल नंबर देख लो, किसी भी टाइप का आप नंबर देखो, सबके सब रियल नंबर्स के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, रियल नंबर को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम बेसिकली क्यू से डिफाइन करते हैं, ये क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन रेशनल नंबर आपको पता होगा, इरेशनल नंबर जैसे √2, √5 ये सारे इरेशनल नंबर है होते हैं और इनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q जो होते हैं वो बहुत इंटीजर होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन हमने रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, नॉन इंटीजर्स, और एक होता है इंटीजर्स रेशनल नंबर। जैसे आप इंटीजर्स देखते हो नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2 इस साइड में अगर जाएंगे तो ठीक है, तो आप किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 आप लिख सकते हो तो वो इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। ऐसे ये जो नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर था, हम इसकी पहले भी बात की हुई है। ठीक है, नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर जैसे 2/3, 3/2, ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को भी अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एक होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स को बेसिकली हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक ये नंबर चला जाता है। अब फिर होल नंबर को भी मैंने 0 और नेचुरल नंबर में डिवाइड किया हुआ है, 0 एंड नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता होगा कि 1 से नंबर की स्टार्टिंग होती है, 1, 2, 3 डेट इनफाइनाइट तक के नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये चीज़ समझाने का मेरा मोटो ये था कि मैं आपको बता सकूं सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नेचुरल नंबर होता है ये बेसिकली होल नंबर का ही एक पार्ट होता है। नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इसमें तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे आप देख लो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। आप देख सकते हो कि ये जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर से ही जितने भी होल नंबर हैं उसी वहीं से नेचुरल नंबर भी बन जाएंगे। मतलब अगर 0 को हम इंक्लूड ना करें होल नंबर में, बाकी सारे नंबर्स को ले लें तो वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर एक पार्ट है होल नंबर का।
कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हो। और फिर आगे अगर हम चलते हैं तो होल नंबर जो आया हुआ है वो होल नंबर अगर देखें वो किसका पार्ट है, इस इंटीजर का पार्ट है, ठीक है, इंटीजर का पार्ट है। तो आप ये भी कह सकते हो कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। आगे हम चले, आगे हम देखें तो थोड़ा सा इस पार्ट को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आगे चलें, हम लोग देखें तो ये इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर का हमें पार्ट दिख रहा है। इंटीजर इज अगेन सबसेट ऑफ, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो जेड, ये सबसेट होगा किसका, क्यू का। क्यू हमारा रेशनल नंबर है, हमें दिख रहा है रेशनल नंबर का ये सबसेट है। और अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हम देखेंगे जो रेशनल नंबर है वो हमारा रियल नंबर का सबसेट आ जा रहा है, रियल नंबर का हमारा सबसेट हो जा रहा है, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। और साथ ही साथ में एक और आप चीज़ देख सकते हो कि ये जो इर्रेशनल नंबर है जो हमारा टी है वो ऑल्सो सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है, वो भी हमारा रियल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। आप यहाँ पे सबसेट के जगह पे आप चाहो तो इसको प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि अभी जो मैंने ये सारी चीज़ें सबसेट के फॉर्म में लिखी है, आप ये भी बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है ऑफ होल नंबर का। क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि जो होल नंबर है उसमें ऑलरेडी उसके नेचुरल नंबर के अलावा भी उसके कुछ एलिमेंट हैं। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, और होल नंबर जो है वो इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट है, और इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, और रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। और आप यहाँ से तो ये सारी बातें हो गई, और फिर आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि जो इर्रेशनल नंबर है जो टी है वो भी प्रॉपर सबसेट है किसका, आर का। तो आप दोनों तरीके से अपनी बात कह सकते हो, चाहे आप सबसेट के फॉर्म में कह दो, चाहे आप प्रॉपर सबसेट के फॉर्म में कह दो, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आपको अगर नोट करना है तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। आर क्या होता है? आर होता है रियल नंबर्स, पता ही होगा। रियल नंबर्स क्या होता है इसके बारे में और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब से इतने दिनों से जितने दिनों से वीडियो बन रही है सबके बारे में रियल नंबर्स रियल नंबर्स रियल नंबर्स ही चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ ब्रैकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ना स्मॉल ब्रैकेट्स, जो आपको इस टाइप का ऐसा ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम लोग ओपन इंटरवल्स कहते हैं। दिमाग में इसको घुसा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये ओपन इंटरवल्स है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इंटरवल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ होता है। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, इन सिंबल्स का यूज़ होता है एक तरफ। दूसरी तरफ ये बिग ब्रैकेट्स जो आपको क्लोज दिख रहा है दोनों, तो इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसको इंक्लूसिव इंटरवल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ देखिए, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, इज लेस देन मैंने 5 लिया है, x इज लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी, एक लाइन लिखी, x इज लेस देन 5 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। मतलब क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 5 से कम है। मतलब कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आएंगे, 1 2 4, 1 2 3 4, यही 4 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे 5 को क्या किया गया है, लेस देन के केस में 5 को क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, इसको नहीं लिया गया है, ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, इसको नहीं लिया गया है। इस केस में हमने इसको नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दूं, ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। मतलब अब जो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। इसको इंक्लूड कर लिया है 5 को, ये इंक्लूसिव कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 to 5 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ओपन इंटरवल के केस में जो हमारे लास्ट एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे लास्ट जो एंडिंग
जो होते हैं एंडिंग एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, तो उनको हम लोग नहीं लेते हैं, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। जबकि अगर क्लोज इंटरवल के केस में देखा जाए तो हमारे जो लास्ट एलिमेंट्स दोनों साइड के होते हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ सेट पर देख लेते हैं। सेट का ये आपको पता ही होगा, ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है जो सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपको पता ही होगा। x such that x is belongs to real numbers, x रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि रियल नंबर्स में सारे टाइप के नंबर आ जाते हैं, वो चाहे इर्रेशनल नंबर्स हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, चाहे और कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, इन सब के पैटर्न्स वाले सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि 1 2, अगर 2 के बीच में भी दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर्स होंगे, आप नहीं बता सकते। तो इनका कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसी वजह से हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरवल्स ऑफ अ सबसेट। हम इसको एक इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और एक नंबर लाइन पे इसको हम शो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम उसको इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। आपको हम बता दें कि अगर आप एक नंबर कोई है, अगर 1.1 और 1.2 के बीच में भी अगर आप देखोगे तब भी आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको रोस्टर टैबुलर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। आपको ये पता चल गया होगा ओपन इंटरवल क्या होता है, इनका क्या रोल है। इन्हीं को एक्सक्लूसिव इंटरवल कहा जाता है, ये क्लोज इंटरवल कहा जाता है, इन्हीं को इंक्लूसिव इंटरवल कहा जाता है। इंक्लूसिव के केस में वो जो लास्ट नंबर्स होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, और ओपन या एक्सक्लूसिव के केस में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए हम ये एक यहाँ पे हमारा एक सेट लिखा हुआ है जहाँ पे x such that x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, एंड -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यानी x की जो वैल्यू है वो -1 से तो बड़ी है। x की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x जो है वो -1 से बड़ा है। यानी इस केस में हम -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में हम -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड x इज लेस देन 3 और 3 से छोटा है, मतलब इस केस में हम 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम इस चीज को, मतलब अगर देखा जाए तो -1 एंड 3 से, -1 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो होगा वो -1 से अगर बड़े की बात करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग, इससे इसको ना लेके इससे बड़ा जो नंबर्स होगा, आपको पता है -1 से बड़ा नंबर अगर जाएंगे तो 0.999999 ऐसे आप चलते चले जाएंगे, माइनस में -0.999, तो वो इससे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि माइनस में जो डिजिट छोटी दिखती है एक्चुअल में वही बड़ी होती है। तो एग्जैक्ट तो नंबर मैं भी नहीं बता सकता कि रियल नंबर अगला कौन सा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर उसके बीच में होते हैं, ठीक है। तो हम केवल -1 को वहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, और उससे बड़ा नंबर और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और उससे छोटा नंबर जो भी 3 से होगा उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस पोजीशन पे। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक नंबर लाइन है यहाँ पे, ये नंबर लाइन पे हमने नंबर्स रिप्रेजेंट किए। ये 0 है, 1 2 3 एंड इधर -1 -2 -3 है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, मुझे -1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर हम किसी भी नंबर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो हम उसको एक नोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोड का मतलब क्या है, हम ऐसा एक सर्कल बना सकते हैं जिस नंबर को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो हम ऐसा एक सर्कल टाइप का हल्का सा यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने -1 को मुझे इंक्लूड नहीं करना था, तो मैंने -1 पे ये नोड लगाया हुआ है, और बाकी उसके आगे मैंने इसको डार्क कर दिया है, और यहाँ पे 3 है।
3 भी मुझे इंक्लूड नहीं करना था, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, नोड लगा लिया है और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब इसका मतलब ये होगा कि हमने -1 एंड 3 को छोड़ के बाकी उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं मैंने सबको इंक्लूड किया हुआ है। और अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिकल इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैंने बताया कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन का केस आ जाता है तो उस केस में मैं ओपन जो इंटरवल है हम उसका यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 3 है। ओपन इंटरवल -1 to 3 हम इसको लिख सकते हैं। ये देखिए ओपन इंटरवल है और -1 to 3 हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 3। इस केस में क्या होगा, x जो होगा वो -1 से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। -1 के या तो बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है और 3 से वो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो इस केस में हमने यहाँ पे -1 को इंक्लूड किया है एंड 3 को एक्सक्लूड किया हुआ है, उसको हमने नहीं लिया, उसको निग्लेक्ट मारा है। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर लाइन पे अगर हम कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसमें हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो हम उसको डॉट पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली हमें -1 को इंक्लूड करना था तो हमने -1 पे ये डॉट पॉइंट दिखाया हुआ है, डॉट से हम दिखा सकते हैं और या तो आप डार्क कर दो उस पॉइंट को। ठीक है, अब यहाँ -1 to हम 3 से कम तक हमें लेना है, यानी 3 पर हम नोड लगा सकते हैं और उसके बीच में हम उनको डार्क कर देंगे तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा -1 को हमने इंक्लूड किया हुआ है, 3 को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे -1 पे इंक्लूड सिंबल का इंक्लूड जो हमारा क्लोज इंटरवल है उसको लगा देंगे और 3 पे हम ओपन इंटरवल अपना एक्सक्लूसिव इंटरवल जिसको बोलते हैं उसको लगा देंगे। अगर हमें इसे रीड करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास 2 से 2 तरीके हैं इसको रीड करने के। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्लोज इंटरवल -1 एंड 3 ओपन इंटरवल है, और आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो ओपन इंटरवल -1 इंक्लूडेड एंड 3 एक्सक्लूडेड। यहाँ पे -1 इंक्लूड किया गया है एंड 3 एक्सक्लूड किया गया है, तो 3 एक्सक्लूडेड एंड -1 इंक्लूडेड ओपन इंटरवल के अंदर हम ऐसा बोल देंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। x such that x is belongs to real number एंड यहाँ पे -1 is less than x is less than equal to 3 है। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे -1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया गया है। तो जिसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा वहाँ पे हम नोट से दिखा देंगे, जिसको इंक्लूड किया जाएगा उसको हम डॉट से दिखा देंगे या तो डार्क कर देंगे। अगर ये इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन इंटरवल हमने -1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, और 3 को इंक्लूड किया है इसलिए हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल हम ले लेंगे। तो अगर हमें इसको रीड करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ओपन इंटरवल -1 एक्सक्लूडेड है, इसको हमने नहीं लिया है, एंड 3 इंक्लूडेड है इसलिए हमने 3 को लिया हुआ है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं 4 नंबर पे। x is such that x belongs to real number and -1 is less than x is less than equal to यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 एंड 3 दोनों के दोनों इंक्लूड है। तो अगर हमें इसे रीड करना है तो हम इसको इंक्लूसिव इंटरवल के अंदर क्लोज इंटरवल जिसको कहेंगे, क्लोज इंटरवल -1 to 3 भी हम इसको बोल सकते हैं। और नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम दोनों उनके -1 पे भी और 3 पे भी हम डॉट डॉट से दिखा के उसे एक डार्क कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये रियल नंबर्स का इंटरवल्स है। आपके पास अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली उसे कर सकते हो, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग का चैप्टर पढ़ जाएगा इनइक्वालिटीज़ नाम का, उसमें हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल ये छोटा सा पार्ट था। आई होप ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कल जो हम नेक्स्ट अभी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इनके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमें पावर सेट और जो आगे का पार्ट है जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम देखेंगे। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। मतलब अभी सपोज मेरे पास एक सेट है, मेरे पास अभी एक सेट है, उस सेट का मैंने क्या किया, ऑल सबसेट्स मैंने उस सेट के लिख दिए। ठीक है, मेरे पास कोई सेट है, उस सेट का मैंने सारे सबसेट लिख दिए, उस सेट के मैंने सारे सबसेट लिख दिए और फिर उन सबसेट्स का भी मैंने एक सेट बना दिया। ठीक है, उन सबसेट्स का भी मैंने एक सेट बना दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा पावर सेट कहलाएगा। देखते हैं पावर सेट की डेफिनेशन को। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। सेट
ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए का भी सेट, जितने भी पॉसिबल ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उन सब का सेट हमारा पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। और पावर सेट ऑफ ए को अगर कोई हमारा सेट ए है तो उसके लिए पावर सेट ऑफ ए पी ए कहलाएगा। पी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे 1 2 3। मैंने क्या किया, सबसे पहले अभी इसको इग्नोर मार दीजिए, केवल मैंने क्या किया कि 1 2 3 जो एलिमेंट इसके अंदर थे ये हमारे पास एक सेट था। मैंने क्या किया, इन सेट के सारे सबसेट्स को मैंने लिखा 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके मैंने इसके सारे सेट्स यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिया। ये मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ, इस पार्ट को मैं अभी हटा दे रहा हूँ। मैंने क्या किया कि पहले इसके सारे जितने भी सबसेट थे उसको मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने इन सारे सबसेट्स को एक सेट में रख दिया। तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा पावर सबसेट बन गया, मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं ऑफ अ सेट के, ठीक है, वो उनका जो सेट होता है वो हमारा पावर सेट कहलाता है। सेम पावर सेट में भी जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेट है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर 3 एलिमेंट अगर हैं, देखिए इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं तो पावर सेट के अंदर 2 टू द पावर n एलिमेंट होते हैं, मतलब 2 टू द पावर 3, यानी हमारे पास पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर। तो ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है। The set of all the possible subset of a set A is called the power set। और पावर सेट बेसिकली सबसेट से ही डिफाइन हो जाएगा कि आप किसी भी सेट का सबसेट सारे लिख दो और उसका भी एक सेट बना दो तो वो पावर सेट कहलाएगा। बात करते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसके अंदर 2 टू द पावर n एलिमेंट होते हैं। अगर आप कोई सेट ले रहे हो उसके अंदर अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट के अंदर 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर 2 टू द पावर n एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी पावर सेट, ये था पावर सेट। अब हम आगे चलते हैं और यूनिवर्सल सेट के बारे में को देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ अ सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट बेसिकली किसी भी सेट का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसमें उस बाकी जो सेट्स होते हैं वो सारे के सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें बाकी उसके ये समझ जाइए कि यूनिवर्सल सेट, जैसे आप इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स, ठीक है, उसी से आप इसकी कंपैरिजन करा सकते हैं। उसके यूनिवर्स के अंदर जितनी सारी चीज़ें आती हैं सब उसके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल से आप लोग ज़्यादा अच्छे समझेंगे कि A एक सेट है जिसमें 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, और B एक सेट है जिसके अंदर 2 4 6 एंड 8 है एलिमेंट के फॉर्म में, और C एक सेट है जिसमें 1 3 5 एंड 7 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, अगर इन सभी ये सारे के सारे नंबर किसी के सबसेट होंगे, और वो किसके सबसेट होंगे, वो होंगे यूनिवर्सल सेट के सबसेट। और इसमें अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर के अंदर ये नंबर भी नेचुरल नंबर का सबसेट होने वाला है, ये भी सेट नेचुरल वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होने वाला है, और ये सेट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होने वाला है। मतलब कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो पूरा, मतलब जिस कंसिडरेशन पे वो वर्क कर रहा है उसमें सबसे बड़ा सेट होता है वो। ठीक है, सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर बाकी जो भी सेट होते हैं वो सब उसके सबसेट्स होते हैं। एक छोटे से प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग कल की डेट में, फिर आगे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज को। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप में से कोई
किसी ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लो, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। एक चैनल ही सब्सक्राइब करना है आपको, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को जो 11th में हैं, किसी भी चीज़ की, जैसे एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, निमसेट हो गया, और भी कई ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें 11th एंड 12th के सिलेबस आ रहे होते हैं, तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज़ उनको कहिए कि वो ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।